कुरुक्षेत्र के रण में श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया? सूरज एक उपन्यास शैली कथा। मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदीप हिंदी स्टोरीज में। कुरुक्षेत्र का सूरज उस दिन थोड़ा ज्यादा रक्तवर्ण था, जैसे उसे भी आने वाली पीड़ा का आभास हो गया हो। हवा भारी थी, धूल भरी, और युद्ध के मैदान में रक्त से सने हुए शंख और बिखरी हुई कवचों की छुभन फैल रही थी। अर्जुन महान धनुर्धर श्री कृष्ण के रथ पर दूर एक युद्ध भूमि में व्यस्त था। वो व्यस्त था एक प्रतिज्ञा में, एक युद्ध में जो उससे चतुरता से दूर खींचा गया था। और यहीं एक योजना बुनी गई थी जिसमें नायक नहीं बल्कि एक बालक बलिदान बनने वाला था। उस दिन व्यूह रचा गया था, चक्रव्यूह। महारथी द्रोणाचार्य की ऐसी रचना जो सिर्फ अत्यंत बुद्धिमान योद्धा ही भेद सकते थे। और जब पूछा गया कि इस व्यूह को कौन तोड़ेगा, वहां एक बालक खड़ा हुआ। वो कोई साधारण योद्धा नहीं था, वो अर्जुन का पुत्र था, अभिमन्यु। उसकी आंखों में पिता की ज्वाला थी, उसके मन में मामा श्री कृष्ण की छाया थी, उसकी वाणी में एक शांत विश्वास था, मुझे चक्रव्यूह में प्रवेश करना आता है। भीष्म की मृत्यु के बाद द्रोणाचार्य को ही युद्ध की गति चाहिए थी, और उन्होंने चक्रव्यूह को वो गति बना दी। जयद्रथ को रक्षक बना दिया गया, जिसकी एक प्रतिज्ञा ने आज की दिशा तय कर दी थी। अभिमन्यु चला अकेले, पीछे से युधिष्ठिर, शिखंडी, भीम, सात्यकी जैसे योद्धा बढ़े, पर जयद्रथ ने मार्ग बंद कर दिया। शिव के वरदान से सशक्त जयद्रथ आज पूरे पांडव पक्ष को रोकने वाला था, और भीतर एक महासंग्राम आरंभ हुआ। अभिमन्यु का गांडीव नहीं था, पर उसका धनुष किसी भी महारथी को कांपने पर विवश कर रहा था। कर्ण उस पर वार करता तो वह आकाश में घूमता हुआ ऐसा प्रत्याघात करता कि कर्ण पीछे हट जाता। द्रोणाचार्य भी चौंक गए, क्या यह मात्र एक बालक है? पर युद्ध नीति कुछ और थी। एक के बाद एक सभी कौरव महारथियों ने मिलकर उस पर वार किया। एक योद्धा बालक जो अकेला था, पर वह टूटता नहीं था। से रक्त बह रहा था, कवच चिथड़े हो चुके थे, पर उसकी आंखें अब भी चमक रही थीं। कृपाचार्य ने उसे चेतावनी दी, अभिमन्यु लौट जा, ये युद्ध धर्म के विरुद्ध जा रहा है, हम सब मिलकर तुझ पर वार नहीं कर सकते। अभिमन्यु हंसा, धर्म? जब अर्जुन को व्यूह से दूर भेजा गया तब धर्म कहां था? जब पितामह को बाणों की सेज पर छोड़ तुम सबने युद्ध को जारी रखा, तब धर्म कहां था? आज जब एक बालक पर 6 महारथी युद्ध कर रहे हैं, तब धर्म कहां है? फिर वह गर्जा, धर्म मैं हूं आज, और जब तक मेरा अंतिम श्वास है युद्ध नहीं रुकेगा। उसने घोड़ों की रास खींच दी। धनुष टूट चुका था, पर उसे हाथ में रथ की धुरी मिली। वह उसी से वार करता रहा। हर वार जैसे बिजली गिर रही थी, पर अंततः धुरी भी टूट गई। अब उसके पास कोई शस्त्र न था, फिर भी वह डटा रहा, एक सिंह की तरह। कर्ण ने पीठ पर वार किया, द्रोण ने शस्त्र काटा, दुशासन ने रथ से खींचा। अभिमन्यु अब भी लड़ रहा था, एक रक्तरंजित अग्निशिखा की तरह। और फिर दुशासन के पुत्र ने गदा उठाई, और उसने अभिमन्यु की कपाल पर ऐसा घातक वार किया कि चक्रव्यूह थम गया। वो बालक जो रण का सूर्य था, अब रक्त से सना रथ के नीचे गिरा पड़ा था। और दूर श्री कृष्ण मौन थे। उन्होंने सब देखा, उनकी आंखें बंद थीं, होंठ भींचे हुए थे। अर्जुन की आंखों में प्रश्न था, मधुसूदन तुमने कुछ नहीं किया। श्री कृष्ण ने धीरे से कहा, यदि मैं उसे बचा देता तो अभिमन्यु नहीं, केवल अर्जुन का पुत्र बनकर रह जाता, पर आज वह धर्म का प्रतीक बन गया। मैंने नहीं बचाया क्योंकि यह युद्ध है, और युद्ध में हर सत्य की कीमत होती है। आज जो अभिमन्यु गया है, कल उसी की स्मृति अर्जुन को अग्नि बनाएगी। अभिमन्यु की मृत्यु से जयद्रथ की मृत्यु जन्मेगी, और धर्म को गति मिलेगी। और अगले दिन कुरुक्षेत्र का आकाश फटा। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, यदि सूर्यास्त तक मैंने जयद्रथ का वध न किया तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। और तब श्री कृष्ण ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, अब युद्ध में मेरी भूमिका आरंभ होती है, पार्थ। और इस प्रकार अभिमन्यु की मृत्यु, श्री कृष्ण के मौन और अर्जुन के प्रतिशोध ने महाभारत की दिशा ही मोड़ दी।